कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सोमवार 8 जुलाई को असम मणिपुर दौरे पर हैं। वे आज सुबह हवाई यात्रा कर असम के सिलचर पहुंचे। उन्होंने फुलेरताल के थलाई इन यूथ केयर सेंटर में राहत शिविर का दौरा किया। यहां राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। इसके बाद वे कछार भी गए। राहुल के मणिपुर के जरीबीम जाने से पहले वहां गोलीबारी हुई। फिटोल गांव के पास फायरिंग की घटना हुई। सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की घटना के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया। मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच राहुल गांधी जिरीबम में हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद विस्थापितों से मिले और उनकी परेशानी जानी। मई 2023 हिंसा शुरू होने के बाद राहुल की ये तीसरी मणिपुर यात्रा है। इसके पहले राहुल ने जनवरी 2024 में मणिपुर के थोबल से ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। राहुल गांधी ने मोइरांग और चुराचांदपुर में बने रिलीफ कैंपों का दौरा किया और पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाने। प्रदेश कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी राज्य के कुछ और जिलों में भी जाकर हिंसा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं। असम में आई बाढ़ से 28 जिलों के लगभग 22.70 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक बाढ़, भूस्खलन और तूफान के कारण राज्य में कुल 78 मौतें हो चुकी हैं। रविवार शाम सापुतारा के मालेगांव में यू टर्न लेते वक्त सूरत के 57 पर्यटक भरी हुई बस अचानक पलट गई, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। घटना की जानकारी पाकर स्थानीय पुलिस फौरन मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। दुर्घटनाग्रस्त बस में सूरत के खंडेरावपुरा, अकबर शहीद और बेगमपुरा के लोग सवार थे, जो सापुतारा घूमने के लिए गए हुए थे। सापुतारा से लौटते वक्त ओवरटेक करने के चक्कर में ड्राइवर ने स्टीयरिंग से काबू गंवा दिया और बस पलट गई, जिसमें 7 वर्षीय आतिफा अशफाक शेख और 3 वर्षीय उमर अशफाक शेख की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ होने की बात बस में मौजूद लोगों ने कही है। इस हादसे में घायल 22 में से 4 लोगों की स्थिति गंभीर है। वहाँ पे बस वाला जो था वो टर्न मारने गया तो बस पूरी ऊंधी हो गई और अल्लाह हम लोगों पूरा सब अंदर सब दबा गए थे, लेकिन फिर सब लोगों ने मिलकर हम लोग को बाहर काढ़ा तो हम लोग बच गए। फिर सब लोगों ने मतलब पुलिस वालों ने मिलकर हम लोग को दवाखाने पहुंचाया और वहाँ से फिर हम लोग को यहाँ पे आ गए। ड्राइवर को सबसे ज्यादा चोट लगी। रथ यात्रा के पावन मौके पर गुजरात के वडोदरा में शालीमार फर्निशिंग का रीलॉन्चिंग किया गया। कारेली बाग में शालीमार फर्निशिंग का अद्भुत शोरूम खोला गया है। शालीमार फर्निशिंग मैट्रेसेस स्टोर सालों से वडोदरा का पसंदीदा स्टोर है, जहां स्लीप वेल के मैट्रेसेस, पिलोज, बेडशीट और कई वस्तुओं की अद्भुत रेंज उपलब्ध कराई जाती है। शालीमार फर्निशिंग के शोरूम का रिनोवेशन कर घर जैसा लुक दिया गया है, जिसका रथ यात्रा के मौके पर शुभारंभ किया गया है। अलग अलग रेंज की लंबी चलने वाली स्लिप वेल की मैट्रेसेस लोगों को काफी पसंद आती है। यहाँ कस्टमर सोकर बैठकर अपनी मैट्रेसेस देख सके, ऐसी विशेष व्यवस्था की गई है ताकि कस्टमर को कंफर्टेबल मैट्रेसेस उपलब्ध कराई जा सके। शालीमार फर्निशिंग का शोरूम कारेलीबाग के साथ साथ अकोटा में भी है। स्लिपवेल वर्ल्ड की प्री नेक्सा मैट्रेसेस इन दिनों काफी ट्रेंड में है, जिसकी खरीदारी कर कस्टमर पैसों से आरामदायक नींद खरीद रहे हैं। स्लीपवेल वर्ल्ड कारेलीबाग में हमने एक जो हमारा स्टोर था उसका नवीकरण किया है, रिनोवेशन किया है। यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट ऐसा रखा है कि एक बेडरूम जैसा बनाया है। बड़ौदा में शायद ये फर्स्ट ऐसा स्टोर है जहाँ पे कस्टमर को अपने खुद के बेडरूम जैसा फील दिया गया है। कस्टमर यहाँ पर आने के बाद उनको पूरा मैट्रेस पे लेट जाने के बाद वो सिलेक्शन कर सकते हैं उनके सही मैट्रेस पे। आज की तारीख में कंफर्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहते हैं। हमारे स्लीपवेल में एक 31 टाइप्स ऑफ मैट्रेसेस है, यहाँ पे आपको हर एक मैट्रेस अपने बजट के अनुसार, अपने कंफर्ट के अनुसार
आपको हर एक मैट्रेस की एक फील दी जाती है। आप अपने स्टोर यहाँ पे हमारे स्टोर पे आइए, जितने भी मैट्रेस हमने डिस्प्ले रखे हैं हर एक मैट्रेस को आप एक बार कंफर्ट चेक करिए और फिर आप अपने मैट्रेस को सही मैट्रेस चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये एक हमने एक बेडरूम जैसा बनाया है। कस्टमर आए यहाँ पर दे कैन लाई डाउन ऑन द मैट्रेस एंड दे कैन सिलेक्ट द राइट मैट्रेस फॉर देम। तो ये हमारा स्टोर है शालीमार फर्निशिंग्स बाय सुरेश एंड कंपनी, स्लीपवेल वर्ल्ड, कारेली बाग में पानी की टंकी का जो रोड है वहां पे मेन रोड के ऊपर। और दूसरा हमारे एक ब्रांच है जहाँ पे शालीमार फर्निशिंग्स अकोटा में भी है, गाय सर्कल के पास। जी, हमें लोग को इसने काफी सालों से 40 ईयर्स से ये बिजनेस हम कर रहे हैं और बड़ौदा के पब्लिक के लिए हमने काफी अरसों से कुछ ना कुछ नवीनीकरण लेके आए। जैसे कि एक टाइप था कि कॉटन के गद्दे का यूज होता था, अभी टाइम आ गया कि फोम के गद्दा यूज होने। तो बड़ौदा की काफी पब्लिक के अंदर हमारा स्लीपवेल का मैट्रेसेस काफी अरसों से हम सेवा कर रहे हैं। अभी हमने एक नया कंसेप्ट चालू किया जहाँ पे ये अपना एक बेडरूम का फील एक अभी चालू हुआ है। तो हमारे यहाँ कस्टमर्स आते हैं, लेटते हैं, देखते हैं अपना बॉडी के हिसाब से कौन सा फील हमको अच्छा लगता है, वही फील पास करता है और वही मैट्रेस हम उनके घर पहुंचाता है और उनको जो रेस्ट 8 आवर्स के अंदर जो मिलता है वही रेस्ट उनको 6 आवर्स के अंदर मिल जाता है। तो ये स्लीपवेल की काफी कंफर्ट लेवल की काफी अच्छी मैट्रेसेस है। मुंबई में रविवार देर रात 1 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 6 घंटों में करीब 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इस कारण मुंबई के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया। रेलवे ने बताया कि ट्रैक पर पानी भरने के कारण मुंबई डिवीजन की 5 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई। वहीं कुछ लोकल ट्रेनें भी कई घंटों की देरी से चल रही हैं। मुंबई में बीएमसी ने सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में आज के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ फोर्ट में सोमवार सुबह 3 बजे से तेज बारिश हो रही है। इस कारण फोर्ट की सीढ़ी पर तेज रफ्तार से पानी बह रहा है। कई पर्यटक फोर्ट में ऊपर ही फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि मुंबई में आज भी तेज बारिश का अनुमान है। 7 जुलाई को सुबह 8 बजे से 8 जुलाई को सुबह 6 बजे के बीच 22 घंटों के दौरान मुंबई सेंट्रल शहर में 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। वहीं ईस्टर्न मुंबई में 150 मिलीमीटर बारिश हुई। वेस्टर्न मुंबई में 146 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बीएमसी के अधिकारियों ने बताया कि जलभराव की स्थिति को कंट्रोल के लिए अधिकारी ग्राउंड पर हैं। निचले इलाकों से पानी निकालने का काम लगातार जारी है। बीएमसी ने मुंबई के लोगों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। पर्यावरण एक्टिविस्टों ने जलभराव के लिए मुंबई मेट्रो के कंस्ट्रक्शन को जिम्मेदार बताया है। उनका कहना है कि पूरे शहर में बनाए गए कंक्रीट के स्ट्रक्चर के कारण पानी को जमीन सोख नहीं पा रही है। सड़कें भी सीमेंट की बना दी गई हैं और जल निकासी का सिस्टम अब भी अंग्रेजों के जमाने का है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन के रूस दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। वे वहां 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच साल 2000 में वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस का दौरा करेंगे। इससे पहले वे 2019 में रूस गए थे। वहीं मोदी और व्लादिमीर पुतिन की आखिरी मुलाकात उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में एससीओ समिट के दौरान हुई थी। पुतिन 2023 में भारत में हुए G20 सम्मेलन के लिए नहीं आए थे। मोदी का ये रूस दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका में नाटो समिट शुरू हो रहा है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सफाई दी है कि मोदी के रूस दौरे का नाटो समिट से कोई मतलब नहीं है। दरअसल यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से रूस यूरोप में अलग थलग पड़ गया है। इस बीच उसे चीन और भारत का साथ मिला है। हालांकि भारत रूस के मामले में अपना स्टैंड न्यूट्रल रखना चाहता है। इसके बावजूद पूरी दुनिया, खासकर पश्चिमी देशों की मोदी के रूस दौरे पर नजर रहेगी। मोदी आज दोपहर बाद रूस पहुंचे। आज रूस के राष्ट्रपति के साथ उनका प्राइवेट डिनर भी आयोजित किया गया है।